श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यहां चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है मुस्लिम पक्ष द्वारा? शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से ये कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ऑर्डर 7 रूल 11 इन पर जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया वो उचित नहीं है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल रोक लगाकर मामले पर अगली सुनवाई करे। क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई थी और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था और इसके बाद अब मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया है कि सीपीसी के आदेश 7 और नियम 11 का आवेदन जो खारिज किया गया था वो आदेश हाईकोर्ट का उचित नहीं है और इस मामले पर पूरी तरह से उनके पक्ष को सुना नहीं गया और ये गौर नहीं किया गया कि आखिर व्यवस्थित कानून क्या है। तो ऐसी स्थिति में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए, ये मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई है। जी, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद से सियासी संग्राम मचा है और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसी बात बताई है जिस पर अगर अमल किया जाता तो इस पूरी घटना को ही टाला जा सकता था। क्या है वो बात, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी ऐसा है कि केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता तो वो कभी नहीं गिरती। गडकरी ने कहा कि समुद्र के आसपास किसी भी तरह के निर्माण में इसका खास ख्याल रखा जाता है। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं देता। गडकरी ने कहा कि इस तरह के निर्माण से पहले इसकी भी जांच जरूरी होती है कि वहां की मिट्टी कैसी है। 26 अगस्त को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 8 महीने पहले बनी शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम मचा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया, जिसके बाद पीएम सहित महाराष्ट्र के सीएम ने भी घटना पर माफी मांगी। शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगातार हमले बोल रही है, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था। इस सियासी हंगामे के बीच नितिन गडकरी का ये बयान अहमियत रखता है।